हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आज क्लास 10 में हम लोग थोड़ा सा केमिस्ट्री में देखेंगे किस तरीके से हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं, किस तरीके से फंक्शनल ग्रुप अगर हमारे पास में हो तो हम लोग उसका नाम कैसे लिखेंगे। तो मैं क्लास 10 के लिए केवल लेकर के आया हूँ कि जो फंक्शनल ग्रुप आपको 4-5 एनसीईआरटी में दिए हुए उन फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड अगर कोई भी हमारे पास में कंपाउंड है तो उसका कंपाउंड का हम लोग आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे उसके बारे में एक बार बात करते हैं। चलिए देखते हैं। तो आईयूपीएसी में हमें जो नाम हमें जो लिखने हैं कंपाउंड के, तो उसमें हमें फंक्शनल ग्रुप 5 पढ़ने हैं क्लास 10 में। उसके बारे में जरा एक बार पहले बात कर लेते हैं। तो जो फंक्शनल ग्रुप हमें पढ़ना है, पहला हमें पढ़ना है फंक्शनल ग्रुप हैलोजन। और जब हम लोग हैलोजन बोलते हैं तो दैट मीन्स रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। इसमें फ्लोरीन भी है, क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है और आयोडीन भी है। दूसरा जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो है हमारा अल्कोहल, अल्कोहल OH। तीसरा हमारा फंक्शनल ग्रुप है अल्डिहाइड, अल्डिहाइड जो है हमारा CHO। चौथा हमारा फंक्शनल ग्रुप है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये हमारा हो गया COOH। फिफ्थ हो गया हमारा कीटोन और ये हो गया हमारा CO ऐसे या डबल बॉन्ड से ऐसे। ये हमें फंक्शनल ग्रुप को हमें पढ़ना है। तो इन फंक्शनल ग्रुप को जरा देखेंगे और देखते हैं कैसे कैसे इनका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो चलिए वन बाय वन हम लोग एक बार जरा देखते हैं इसे। सबसे पहले मैं बात करता हूं किसका, कोई भी हमारे पास कंपाउंड हो, ये अगर हमारे पास में एक कंपाउंड है तो इस कंपाउंड में सबसे पहला काम हमें करना होता है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हमें देखना है। तो अब चूंकि ये सारे के सारे कार्बन एटम जो है वो एक स्ट्रेट चेन में है, इसमें कोई ब्रांच नहीं है, तो हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही है और इसमें कुछ है ही नहीं। तो इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5। 5 के लिए हम लोग वर्ड लिखते हैं क्या? पेंट। और चूंकि सारे कार्बन जो है एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है तो इसमें ये सारे के सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है यानी कि अल्केन है। तो अल्केन के लिए हम लोग लिखते हैं ANE। तो ये हो गया हमारा पेंटेन। ये अब इसी में अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं इसे, 4 यहां पर और ये यहां पर ऐसे कर दिया, तो अब इसका नाम हमारा हो जाएगा चेंज। अब इसको जो हमारा नाम जो चेंज होगा इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग नाम कैसे लिखेंगे। तो वही सबसे पहले काम क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले देखेंगे कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं किस तरीके से कार्बन चेन को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे काउंट कर सकते हैं, या 1 2 3 4 ऐसे काउंट कर सकते हैं, या 1 2 3 1 2 3 4, यानी कैसे भी करें हम लोग मैक्सिमम जो कार्बन चेन में आ रहे हैं वो 4 कार्बन आ रहे हैं। तो या तो आप ये ले सकते हो या आपके पास में ऑप्शन है, आप चाहो तो आप इसे भी कंसीडर कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। आप स्ट्रेट चेन आपका 4 ही है तो आप चाहे ऐसे 4 ले लो या इसके पहले जो मैंने आपको बताया आप ऐसे ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए एक बार हम लोगों ने कार्बन चेन को पहचान लिया, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को। ये जो हमारा बच गया ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया साइड चेन, ये हो गया हमारा साइड चेन। अब इस साइड चेन में एक कार्बन है, एक कार्बन का जो ग्रुप होता है वो होता है मिथाइल। अगर 2 कार्बन का ग्रुप होता तो इथाइल, 3 कार्बन का ग्रुप होता तो प्रोपाइल, ऐसे करके। तो ये मिथाइल है। अब दूसरा काम हमें क्या करना होता है कि जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है इसकी नंबरिंग करनी होगी। नंबरिंग हम लोग कहां से कर सकते हैं, यहां से भी 1 2 3 4, या हम लोग उल्टा भी कर सकते हैं 1 2 3 4। लेकिन कंफ्यूजन ये है कि हम लोग नंबरिंग करेंगे कहां से।
लेफ्ट टू राइट करेंगे या राइट टू लेफ्ट करेंगे। तो इस केस में आपको देखना होगा साइड चेन, साइड चेन कहां पर प्लेस है। तो साइड चेन जब मैं नंबरिंग लेफ्ट से राइट कर रहा हूं तो साइड चेन का प्लेस आ रहा है थर्ड पे, और राइट से काउंटिंग जब कर रहा हूं तो साइड चेन आ रहा है सेकेंड पे। तो दोस्तों आप ध्यान रखिए कि यहां पर जब भी ऐसा हो तो जहां जिस तरफ से नंबरिंग कम पे आ रही हो साइड चेन, हमें वहीं पे हमें कंसीडर करना है, यही लेना है। तो हमारा नंबरिंग कम आ रहा है साइड चेन का कहां से, राइट से लेफ्ट नंबरिंग करने में। तो हम लोग नंबरिंग जो है राइट से लेफ्ट करेंगे, ना कि लेफ्ट से राइट करेंगे। तो ये हमारी नंबरिंग हो गई। अब इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़े तो अब हम लोग नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले नाम लिखते हैं किसका, साइड चेन का। तो साइड चेन में हमारे पास है क्या, मिथाइल। लेकिन हमें उस साइड चेन का प्लेस भी बताना होगा कि वो साइड चेन किस प्लेस पे है। तो ये साइड चेन किस प्लेस पे है, सेकेंड प्लेस पे। तो इसको लिखेंगे 2, और जब भी आप प्लेस लिखते हो प्लेस के बाद आपको डैश देना है 2, और ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइल। तो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। और उसके बाद लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में 4 कार्बन है, 4 के लिए वर्ड होता है ब्यूट, हम लोगों ने लिख दिया। और ये ऑल कार्बन्स कैसे हैं, एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है। तो सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है तो उसके लिए एन, तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। चलिए एक और हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं प्रैक्टिस, एक और देखते हैं यहां पर। इसको देख लेते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम लोग करेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को पहचानेंगे। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारा कहां पर है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन काउंट करें 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। कैसे भी करने पे 4 ही हमें मिल रहा है। तो 4 का कार्बन चेन आप कैसा भी ले सकते हो, 4 से ज्यादा आपको नहीं मिल रहा है इसमें। आप इसको ऐसे काउंट नहीं कर सकते कि 1 2 3 4 5, ऐसे नहीं, कंटिन्यूटी में होनी चाहिए। 1 2 3 4 ऐसे होगा, या 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे। तो कैसे भी करने पे 4 ही हो रहा है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारा ये हो गया। तो आप कोई भी ले सकते हो, और ये दोनों क्या हो गए, हमारे साइड चेन हो गए। एक कार्बन वाला है तो ये भी मिथाइल ग्रुप है, और ये भी हमारा मिथाइल ग्रुप है। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं किसकी, अगला हमारा स्टेप होता है इसमें क्या, नंबरिंग करना। नंबरिंग हम लोग करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन है लेफ्ट से भी और राइट से भी। फिर से वही काम जो मैंने बोला, पहले नंबरिंग अगर मैं लेफ्ट से राइट करूं तो 1 2 3 4, और राइट से लेफ्ट करूं तो 1 2 3 4। दोस्तों यहां देखो कि जब अगर हम लोग लेफ्ट से राइट जब नंबरिंग कर रहे हैं तो साइड चेन हमारा आ रहा है कहां, तीसरे पोजीशन पे और दूसरे पोजीशन पे। तो आप इसको लिख लो, एक साइड चेन मिल रहा है दूसरे पे और एक साइड चेन मिल रहा है आपको तीसरे पे। तो टोटल हो गया कितना, 5। जब राइट से नंबरिंग कर रहे हो तो आपको साइड चेन कहां पे मिल रहा है, दूसरे पे और तीसरे पे। तो इसका भी सम कर लो, इनका भी सम कर लिया, 5। दोनों से आपका क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि आप नंबरिंग किसी भी तरफ से कर सकते हो, लेफ्ट से राइट करो या राइट से लेफ्ट करो, इसमें कोई फर्क नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हाँ, अगर जिस तरफ से अगर कम अगर हमें मिलता तो हम लोग उसी तरफ से करते, लेकिन इस केस में दोनों तरफ से हमें जो सम है वो सेम मिल रहा है, तो हम लोग किसी भी तरफ से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका नोमेनक्लेचर अब हम लोग नाम लिखते हैं। इसका कैसे लिखेंगे, तो नंबरिंग कहीं से कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले नाम लिखते हैं किसका, साइड चेन का। अब इसमें साइड चेन 2 है हमारे पास, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर। तो दोनों का हमें क्या करना होगा, दोनों का हमें प्लेस भी बताना होगा। तो एक प्लेस है कहां पर, दूसरे पोजीशन पे, और एक है तीसरे पोजीशन पे। क्योंकि मैंने नंबरिंग लेफ्ट से राइट ले ली, कोई दिक्कत नहीं, मैं लेफ्ट से राइट ले ली, आप राइट से भी लेफ्ट लेफ्ट कोई फर्क नहीं, सेम है। लेफ्ट से राइट लो नंबरिंग या राइट से लेफ्ट लो। चलिए तो दूसरे पोजीशन पे तो 2, तीसरे पोजीशन पे 3,
अब डैश, जब भी हम लोग प्लेस लिखते हैं उसके बाद डैश देते हैं। अब ये भी मिथाइल ग्रुप और ये भी मिथाइल ग्रुप, यानी इस कंपाउंड में साइड चेन में कितने मिथाइल ग्रुप हैं? 2। तो 2 के लिए हम लोग वर्ड लिख देंगे डाई। डाई, डाई का मतलब हो गया 2। तो 2,3 डाई, और डाई क्या, कौन सा ग्रुप? डाई, मिथाइल। तो डाई मिथाइल, डाई मिथाइल 2,3 डाई मिथाइल। उसके बाद लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में आप देखो 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए वर्ड आता है क्या? ब्यूट। और सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से हैं, तो ये नाम हो गया एन, यानी 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ये इस कंपाउंड का नाम हो गया। चलिए दोस्तों, एक और हम लोग देख लेते हैं इसी को। हम लोग देख लेते हैं ये, मैं हाइड्रोजन नहीं बना रहा हूं, जानबूझ करके नहीं बना रहा हूं, उससे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि हाइड्रोजन है। तो अब ये है हमारे पास में, फिर से वही काम करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कैसे भी करें, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कैसे भी करें हमें 3 ही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिल रहा है। तो चलिए हम लोगों ने ये ले लिया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो ये हमारा क्या हो गया? साइड चेन। ये हो गया हमारा साइड चेन। इस फिर अगला हमारा स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप होता है हमारा नंबरिंग करना। किसका? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में जो कार्बन के एटम है उन्हें हमें नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग करेंगे, अगर मैं लेफ्ट से राइट करूं तो 1 2 3, और राइट से भी करूं तो 1 2 3, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों को दोनों साइड चेन यहीं पर है। तो लेफ्ट से भी अगर काउंट करूं तो साइड चेन दूसरे पोजीशन पे आएगा, और राइट से भी काउंट करूं तो साइड चेन दूसरे पोजीशन पे आ रहा है। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप किधर से भी नंबरिंग कर सकते हो। चलिए, तो मैंने इस बार राइट से कर लिया है नंबरिंग। अब इस केस में हम लोग देखिए साइड चेन हमारे कौन है? ये और ये। फिर से एक कार्बन का साइड चेन है, तो ये मिथाइल है, और ये भी एक कार्बन का चेन है, ये भी आपका एक कार्बन का ग्रुप है, तो यानी मिथाइल है। सबसे पहले क्या करते हैं? साइड चेन का नाम लिखते हैं। तो ये साइड चेन का सबसे पहले प्लेस लिखेंगे, तो 2, और दूसरा वाला मिथाइल ग्रुप कहाँ है? वो भी दूसरे पोजीशन पे ही है, तो 2,2। ये 2,2 का मतलब हो गया कि दोनों के दोनों जो मिथाइल ग्रुप है वो दूसरे जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में जो दूसरे पोजीशन का कार्बन है उसी से दोनों मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। इसीलिए मैंने 2,2। दोस्तों आप यहां पर एक केवल 2 मत लिखना, नहीं तो आपकी गलती हो जाएगी। 2,2 डैश, कितने मिथाइल ग्रुप हैं? 2 मिथाइल ग्रुप हैं। 2 के लिए हो गया डाई, और कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। तो ये हो गया साइड चेन का नाम, 2,2 डाइमिथाइल। ये डैश देना जरूरी है, डैश नहीं दोगे गलती हो जाएगी। आगे अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 कार्बन का, 3 के लिए हमारा वर्ड होता है प्रोप, और सब कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड से है, तो हो गया ANE। तो दोस्तों इसका नाम हो गया 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। चलिए हम लोग फिर अब आगे बढ़ते हैं। एक और अगर हम लोग देखें, इस तरीके से अगर हमारा हो गया तो हम लोग इसको नाम क्या करेंगे? अब इसमें फिर से वही काम, सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को देखना है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को देखें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, यानी मैक्सिमम कार्बन चेन हमें 5 मिल रहा है। तो मैक्सिमम कार्बन चेन हमारा ये हो गया, आप देखो हमारा ये हो गया 5। 5 से बड़ा आपका लॉन्ग कार्बन चेन नहीं मिल रहा है इस कंपाउंड में। चलिए हम लोगों ने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पहचान लिया, उसके बाद हमें नंबरिंग करनी है। नंबरिंग लेफ्ट से भी कर सकते हो, राइट से भी कर सकते हो। हम लोग देखते हैं कि किस तरफ से नंबरिंग करने पे जो सब्स्टिट्यूएंट यानी सब्सिडरी जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उस ग्रुप का प्लेसमेंट जो नंबर जो है वो कम कहां से आ रहा है। चलिए देखते हैं एक बार। तो मैंने नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4 5 लेफ्ट से करने पे। अब ये ग्रुप जो है साइड ग्रुप यहाँ पे है,
तो साइड ग्रुप कहाँ पर जुड़ा हुआ है, 1 2 थर्ड पोजीशन से दोनों साइड ग्रुप जुड़े हुए हैं, और इधर से नंबरिंग करने पे भी 1 2 3 थर्ड पे ही जुड़े हुए हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इधर से नंबरिंग करो या इधर से नंबरिंग करो, आपको प्लेसमेंट सेम मिल रही है। चलो नंबरिंग कर लिया। अब सबसे पहले जब नाम लिखते हैं तो साइड चेन का नाम लिखेंगे। साइड चेन हमारे कौन है, ये दोनों, तो ये भी क्या है, एक ग्रुप का है, तो यानी मिथाइल है, एक कार्बन ग्रुप का है, और ये भी एक ही कार्बन का ग्रुप है, तो ये भी मिथाइल है। सबसे पहले नाम कैसे बताया दोस्तों, सबसे पहले नाम में प्लेसमेंट, प्लेसमेंट कहाँ है, थर्ड पोजीशन पे। अच्छा दोनों मिथाइल ग्रुप थर्ड पे ही है, तो नाम कैसे लिखेंगे, दोनों का प्लेसमेंट दिखाएंगे, 3,3 डैश, प्लेसमेंट के प्लेस के बाद हमेशा डैश, और दोनों मिथाइल ग्रुप है, तो ये हो गया डाई मिथाइल, 3,3 डाई मिथाइल। उसके बाद लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने हैं हमारे, 5 कार्बन है, 5 के लिए पेंट, और सारे कार्बन जो लॉन्गेस्ट चेन में जो कार्बन है सिंगल बॉन्ड से है, सिंगल बॉन्ड से होने के कारण ANE, अल्केन का जो हमारा होता है सफिक्स ANE, मैंने लिख दिया 3,3 डाइमिथाइल पेंटेन, ये नाम हो गया इस कंपाउंड का। दोस्तों आगे एक और हम लोग कंपाउंड ले लेते हैं, ये है हमारा C, और ये मैंने ले लिया यहाँ पर Cl। ये सब कार्बन में हाइड्रोजन लगा हुआ है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं नहीं बना रहा हूँ ताकि टाइम टेकिंग भी हो जाएगी, और प्लस दूसरा क्या है कि थोड़ा सा इसमें अगर हम लोग हाइड्रोजन बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी होगी आपको, इसीलिए मैंने नहीं बनाया। चलिए तो सबसे पहले इसमें आप देखो कि इस बार ये जो एग्जांपल मैंने दिया इसमें थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। क्या चेंज किया, इसमें एक फंक्शनल ग्रुप मैंने जोड़ दिया Cl, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया। आपने पढ़ाया ना मैंने आपको अभी कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कौन कौन है। पहला फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में रिप्रेजेंट करते हैं X से, जिसमें होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। दूसरा हमारा फंक्शनल ग्रुप कौन सा, अल्कोहल, OH ग्रुप। तीसरा अल्डिहाइड, चौथा हमारा हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, फिफ्थ हो गया हमारा कीटोन ग्रुप। तो ये हमारे फंक्शनल ग्रुप है। तो हम लोग सबसे पहले मैंने लिया है किसका, आपका हैलोजन का। तो हैलोजन का हम जरा इस बार देख लेते हैं कि हैलोजन का कैसे करेंगे। चलिए हम लोग आगे जरा देख लेते हैं हैलोजन का कैसे करें। तो इसमें नाम जब लिखेंगे तो सबसे पहले वही करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मैंने बना लिया, और तो कोई साइड चेन इसमें है ही नहीं, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया। दोस्तों इसमें नंबरिंग जब आप करोगे, अगला हमारा स्टेप वही होता है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एक बार रिकॉग्नाइज करने के बाद वी हैव टू गो विद द नंबरिंग ऑफ द कार्बन एटम्स इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो हमें इसमें नंबरिंग करनी होगी। नंबरिंग करेंगे, इसमें लेफ्ट और राइट नहीं कर सकते आप, इसमें आपको फिक्स है कि जो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से आपका अटैच है वो कार्बन आपका नंबर 1 हो गया, यानी कि इसकी नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4। क्यों यहां से हुई, क्योंकि ये जो फंक्शनल ग्रुप है क्लोरीन, ये क्लोरीन इस कार्बन से अटैच है, तो इसकी नंबरिंग यहां से होगी ना कि यहां से होगी। चलो आपने एक बार पहचान लिया इसे, तो अब हम लोग इसका नाम देखेंगे। नाम कैसे देखेंगे, आप ध्यान रखना कि जब भी हैलोजन फंक्शनल ग्रुप हो तो वो हमेशा आपका प्रीफिक्स में उसका नाम आएगा। प्रीफिक्स मतलब पहले। तो ये क्या है आपके पास, क्लोरीन, और ये किस पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे। तो फर्स्ट पोजीशन पे अगर होता है तो हम लोग पोजीशन नहीं लिखते, तो इसका नाम होगा Cl, यानी क्लोरीन के लिए हो जाएगा हमारा क्लोरो। और अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कार्बन कितने हैं, 4 के लिए वर्ड आ गया क्या, ब्यूट, और सारे कार्बन हमारे पास में सिंगल बॉन्ड से हैं, तो ANE, यानी इसका नाम हो गया क्लोरोब्यूटेन। आप ध्यान रखना, अगर फ्लोरीन रहता
तो वर्ड का नाम हो जाता फ्लोरो, फ्लोरो। और अगर बाय चांस हमारा ब्रोमीन होता तो ब्रोमो, और आयोडीन अगर होगा आयोडो। आप इस चीज को ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला इसी में हम लोग थोड़ा सा देखें इस तरीके का। अब क्लोरीन मैंने यहां जोड़ दिया, चलो इस पर हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं और इसको हम लोग यहाँ पर मैंने ब्रोमीन लिख दिया। चलिए अब यहाँ पर नाम करेंगे हम लोग फिर से वही काम। सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारा ये हो गया। अब हमें नंबरिंग देखनी होगी। नंबरिंग देखते हैं। तो नंबरिंग अगर लेफ्ट से करूं तो देखो कि ब्रोमीन जो फंक्शनल ग्रुप है वो किस कार्बन से अटैच है, तो 1 2 3 थर्ड से। और राइट से नंबरिंग करने पे 1 2 2 से। लेफ्ट से राइट जाने पे फंक्शनल ग्रुप है थर्ड पोजीशन पे, और राइट से लेफ्ट जाने पे फंक्शनल ग्रुप है सेकेंड पोजीशन पे। दोस्तों हमेशा मैंने आपको बताया स्मॉल नंबर आपको देखना है। स्मॉल नंबर राइट से आ रहा है तो नंबरिंग होगी राइट से 1 2 3 और 4। चलिए अब सबसे पहले क्या, सबसे पहले ये हमारा है हेलोजन। लेकिन ये हेलोजन जो है ब्रोमीन, ये अब फर्स्ट कार्बन से नहीं, ये सेकेंड कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इस केस में आपको इसका प्लेसमेंट भी दिखानी होगी। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि वो फर्स्ट कार्बन से अटैच था, इसीलिए नहीं दिखाया। ये सेकेंड से जुड़ा हुआ है तो इसको मैं लिखूंगा 2, प्लेस के बाद हमेशा डैश 2। और ये अभी मैंने बताया कि अगर ब्रोमीन हो तो क्या लिखेंगे, ब्रोमो, 2 ब्रोमो। और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने कार्बन, 4। 4 के लिए वर्ड आ जाएगा हमारा ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड से ANE। तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन इसका नाम हो गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, C C C C और ये ले लिया OH। दोस्तों अभी मैंने बताया कि OH जो होता है ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये है अल्कोहल, ये है अल्कोहल। अल्कोहल है तो अल्कोहल में हमेशा आपको ध्यान रखना है कि अगर फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है तो वो जुड़ेगा सफिक्स, सफिक्स, और सफिक्स उसका जुड़ता है ओल, OL, OL, ओल। तो हमें इसका ध्यान रखेंगे। चलिए तो सबसे पहले वही काम, सबसे पहले हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पहचान लिया, हमारे पास हो गई। उसके बाद हम लोग नंबरिंग देखेंगे। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, फंक्शनल ग्रुप है तो हमारे लिए आसान हो जाता है। फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से। तो जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो नंबर 1 हो गया। ये नंबर 1 कार्बन है हमारा। क्यों नंबर 1 है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इसी से अटैच है। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है वही हमारा नंबर 1 कार्बन हो गया। चलिए हम लोग ने नंबरिंग कर दी, अब नाम लिखेंगे। तो हाइड्रोजन का नाम हमेशा प्रीफिक्स में आता है, बाकी जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनका नाम हमेशा सफिक्स में आएगा, यानी लास्ट में आएगा। तो इसमें सबसे पहले नाम लिखेंगे हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने कार्बन, 4। 4 के लिए वर्ड आ गया ब्यूट। सारे के सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो AN। इसमें E हम लोग नहीं जुड़ेंगे। दोस्तों ध्यान रखिए, छोटी छोटी सी बातें। अभी मैंने क्या बताया आपको, इसके पहले जो भी मैं कर रहा था तो उसमें मैं ANE लिख रहा था, लेकिन यहाँ पर अल्केन का AN तो लिखा लेकिन E नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, उसके पीछे रीजन है। मेरे पास फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप का नाम हमें सफिक्स में लिखना है, तो फंक्शनल ग्रुप में हम लोग सफिक्स में लिखें। अब ये फंक्शनल ग्रुप जो है कहाँ पे जुड़ा हुआ है, 1 पे। मैंने आपको क्या बताया कि अगर फंक्शनल ग्रुप अगर 1 कार्बन से जुड़ा हो तो आपको प्लेस आप दिखाओगे तो भी सही है, नहीं दिखाओगे तो भी कोई बात नहीं है। तो ब्यूटेन, और फर्स्ट पे है तो मैं नाम नहीं लिख रहा, प्लेसमेंट नहीं दिखा रहा, मैं ब्यूटेन। और अल्कोहल के लिए क्या मैंने आपको बताया, ओल, तो यहाँ पर OL लिख दिया, ब्यूटेनोल। ब्यूटेनोल इज द नेम, IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। चलिए दोस्तों इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज करें। अगर मैंने इसको ऐसे लिख लिया, इसको मैंने OH यहां लिख लिया। अब इस केस में
फिर से सबसे पहले क्या मैंने बताया आपको, सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन और तो कोई है ही नहीं, यही है हमारा, तो ये होगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। उसके बाद नंबरिंग, नंबरिंग कैसे करेंगे, तो हम लोग देखेंगे प्लेसमेंट फंक्शनल ग्रुप का, लेफ्ट से जाने पे 1 2 3 थर्ड पे, राइट से आने पे 1 2 थर्ड पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लेफ्ट से जाओ तो भी फंक्शनल ग्रुप थर्ड कार्बन पे अटैच है, राइट से आओ तो भी आपका थर्ड पे ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने कार्बन, 5, तो 5 के लिए वर्ड हो गया मेरे पास पेंट। सारे कार्बन जुड़े हुए हैं सिंगल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए नाम आ गया AN, लेकिन E नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि उसमें हमें एक फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स यहां पर आएगा। अब ये फंक्शनल ग्रुप पहले कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप अब ये बॉन्डेड है किससे, थर्ड कार्बन से, तो प्लेस भी लिखना होगा 3 डैश। देखो जब भी आप प्लेस लिखते हो तो उसके पहले अगर नंबर है, लेटर्स है तो भी डैश और उसके बाद भी डैश, तो पेंटेन डैश 3 डैश, और ये अल्कोहल, अल्कोहल के लिए क्या मैंने बताया सफिक्स आपको, ओल, तो इसका नाम हो गया पेंटेन 3 ओल, ये हो गया इसका नाम। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाता हूं मैं एक दूसरा फंक्शनल ग्रुप पे, ये इस पे दोस्तों, ये फंक्शनल ग्रुप है आपका अल्डिहाइड, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड ऐसे जुड़ता है, आप ध्यान रखना, ये इस तरीके से, ये है अल्डिहाइड। तो हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, आप ये जरा ध्यान से देखो, ये आपका है फंक्शनल ग्रुप और ये फंक्शनल ग्रुप है कौन सा, अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड जब हम लोग ने एक बार पहचान लिया, हमारे लिए अब आसान हो गया। एक चीज और ध्यान क्या रखना है आपको, जब भी फंक्शनल ग्रुप में ही अगर कार्बन हो तो वो कार्बन का नंबर हो जाता है 1, अगर फंक्शनल ग्रुप में ही कार्बन हो तो वो कार्बन हो गया हमारा 1। तो आप ये देखो यहाँ पर ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप का है, तो ये कार्बन 1 2 3 4, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है तो यही नंबर 1 हो गया हमारा, इस तरीके से। तो ये हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया। चलिए, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में टोटल कितने कार्बन, 4 के लिए वर्ड हम लोगों ने लिखा क्या, ब्यूट। अच्छा, जितने भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कार्बन वो सब सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो सिंगल बॉन्ड से होने के कारण AN, ठीक है, ब्यूटेन, लेकिन E नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स आएगा, सफिक्स क्या, तो अल्डिहाइड के लिए सफिक्स आता है अल, AL, देखिए अल्कोहल, अल्कोहल के लिए आया क्या, ओल, OL, अल्डिहाइड के लिए आ रहा है अल, AL, तो ब्यूटेनल, ये हो गया इसका नाम, ब्यूटेनल, ब्यूटेनल इसका IUPAC नेम हो गया। चलिए एक और देखते हैं हम लोग, इसको देख लेते हैं। फिर से आप देखो, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, हम लोगों ने फिर से यहाँ पर ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया, और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्डिहाइड है। तो फंक्शनल ग्रुप हमारा जब अल्डिहाइड है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें पहचानना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारा ये हो गया 5 कार्बन के लिए हम लोग वर्ड क्या लिखेंगे, पेंट, पेंट, और उसके बाद हम लोग ये नंबरिंग तो यहीं से होगा, क्योंकि ये कार्बन जो हमारा फंक्शनल ग्रुप का है, फंक्शनल ग्रुप में ही कार्बन है, तो वो पहला हो गया, 1 2 3 4 और ये 5, तो हो गया पेंट। और सारे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से, तो AN, लेकिन E नहीं लिखेंगे, हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप है अल्डिहाइड, अल्डिहाइड के लिए अल, पेंटेनल, ये हो गया हमारा पेंटेनल। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, अब आ जाते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पे। दोस्तों हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप आ गया, ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये इसको ऐसे या इसे हम लोग ऐसे, ये
तो इसे हम लोग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं कीटोन। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। ये हमें दिखाई दे रहा है कि ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। अब जब कीटोन है तो हम लोग इसको नाम इसका लिखेंगे। हम लोग कैसे नाम लिखेंगे थोड़ा सा ध्यान देखते हैं, फिर से वही काम करेंगे। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मैंने यहाँ पर पहचान लिया। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में हमारे पास 3 कार्बन है। 3 के लिए मैंने नाम क्या लिख दिया, प्रोप। उसके बाद हमें क्या करना है, काउंट करनी है, नंबरिंग देनी है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को। तो 1 2 3 यानी फंक्शनल ग्रुप का कार्बन कहाँ पे आ रहा है, दूसरे पोजीशन पे। राइट से करें तो 1 2 3 दूसरे पे ही आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना आप कि कीटोन हमेशा कहाँ पर आता है, बीच में आता है। कीटोन हमेशा कहाँ आता है, बीच में। तो कीटोन बीच में है, यानी बीच में का मतलब कि कभी टर्मिनल एंड पे नहीं आएगा। वो टर्मिनल एंड पे यानी कि लेफ्ट और राइट जो एंड पॉइंट होते हैं वहां पर नहीं अटैच होगा। हमेशा कहता है कि ये उसके इनर साइड में। जैसे मान लो कि अगर ऐसे कार्बन है हमारे पास में, तो इन दोनों के साथ वो अटैच नहीं होगा। इनके साथ हो सकता है, इनके साथ हो सकता है, इनके साथ हो सकता है। आप इस चीज को ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हो गया प्रोप। और ये जो हमारा कीटोन जो ग्रुप है, कीटोन कहाँ पर है, दूसरे कार्बन पे, क्योंकि किधर से भी नंबरिंग करो दूसरे पे आ रहा है। तो प्रोप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से हैं, तो AN प्रोपेन। लेकिन E नहीं लिखेंगे, हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है तो उस फंक्शनल ग्रुप का हम लोग लिखेंगे सफिक्स। तो पहले फंक्शनल ग्रुप का प्लेस लिखते हैं। प्लेस कहाँ पर है, दूसरे पे, तो 2 लिख दिया। और उसके बाद ये फंक्शनल ग्रुप है कौन, कीटोन। तो कीटोन के लिए हम लोग लिखते हैं ONE। तो ये हो जाएगा ONE, प्रोपेनोन। प्रोपेनोन तो क्या, प्रोपेन टू ओन। प्रोपेन टू ओन सेकेंड पोजीशन पे है। चल आगे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा ये। अब एक फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, और वो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। और इसे अटैच कैसे करते हैं, C डबल बॉन्ड O OH, ऐसे। ये तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि हमें दिखाई दे रहा है कि जो हमारा जो कंपाउंड है जिसका हमें नाम लिखना है, इस कंपाउंड का हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप है ये। अब ये फंक्शनल ग्रुप है तो हमें इसका नाम लिखना है। मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में अब उसके बाद प्लेसमेंट यानी नंबर हमें देना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के सारे कार्बन को। तो चूंकि फंक्शनल ग्रुप में ही C आ रहा है तो इसका नाम हम लोग देंगे कहां से, यहां से। तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, इस तरीके से मैंने दे दिया यहाँ पर। अब हम लोग ने जब नाम दे दिया तो नाम कैसे लिखेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने कार्बन, 4 के लिए वर्ड हो गया ब्यूट। सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए आ गया AN ब्यूटेन। अब हमें E नहीं लिखेंगे, हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लिखेंगे। दोस्तों यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप का प्लेसमेंट नहीं लिखेंगे क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप पहले ही कार्बन पे है, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो इसका डायरेक्टली हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग सफिक्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स होता है ओइक एसिड, ओइक एसिड। तो हो गया ब्यूटेनोइक एसिड, इसे लिख देंगे हम लोग ब्यूटेनोइक एसिड। चलिए, तो इसी तरीके से अगर आपको कोई भी अगर इस तरीके से अगर दे दे तो इसका नाम क्या हो जाएगा। आप देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 के लिए वर्ड हो गया आपके पास प्रोप। और आप देख रहे हो कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए आपका कार्बन यही हो जाएगा पहला 1 2 3 प्रोप। पहला प्लेस पे लिखने की जरूरत नहीं है, सिंगल बॉन्ड तो AN और ये हो जाएगा ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। इस तरीके से हम लोगों ने इसका नाम लिख दिया।
तो दोस्तों बड़ा आसान सा है आपका नोमेनक्लेचर जो है IUPAC का, बहुत आसान सा है। 10th में थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपके पास में प्रैक्टिस पेपर्स आपको लग रहा हो कि आपके पास में NCERT में ज़्यादा नहीं है, तो लखमीर सिंह में आप जाओ। लखमीर सिंह में आपको कुछ और ज़्यादा मिल जाएंगे और बहुत ज़्यादा इस पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसान सा आता है ये, जैसे मैंने बताया आपको ब्यूटेनोन, प्रोपेनोन, ब्यूटेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, यही सब आते हैं। सिंपल सिंपल सा जो मैंने आपको बताया, बस उसी पे फोकस रखिए, आराम से आपका बन जाएगा। चलिए दोस्तों, फिर से मैं आपको मिलूंगा कल, आपको किसी नए टॉपिक्स पे आपके लिए मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे कल। बाय बाय एवरीबॉडी।